गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गिरीश कर्नाड द्वारा लिखी गई एक फेमस नॉवल जिसका नाम है हयावदाना। हयावदाना एक जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसमें एक वर्णन किया गया है एक छोटे से पार्ट्स में, जिसका सिर घोड़े जैसा होता है, बॉडी इंसान जैसी होती है। और वो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि ये चाहता है कि या तो वो पूरा घोड़ा ही बन जाए या फिर पूरा इंसान ही बन जाए। तो वो क्या करता है, इस चीज को जब पसंद इसलिए नहीं करता और लोग उसको एक प्रिंसेस और एक घोड़े की बच्चा मानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन। दैट इज हयावदाना इज ए 1971 इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज 2-act प्ले बाय गिरीश कर्नाड। द प्लॉट इज बेस्ड ऑन कथा सरित सागर एंड थॉमस मैन्स रिटेलिंग ऑफ transposed heads. Its twin play is Nagmandal. Hayavadana presents the story of two friends, Devdatta and Kapila, and their love interest Padmini. Originally published in 1975. इसका सेटिंग लिखा करा गया है एक धर्मपुरा नाम की जगह है वहां से। और ये पहले ही हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोज्ड हेड से इंस्पायर होकर गिरीश कर्नाड ने लिखी थी, थॉमस मैन ने लिखी थी कथा सरित सागर से लेके। तो ये कहानी होती है दो फ्रेंड्स की। पहले इसमें एक भागवत नाम का आदमी रहता है, वो कहता है कि हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इस जो हमारा नोवेल है इसको ज्यादा फेमस कराने के लिए, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फेमस करा पाए। और वो इसकी कहानी कहना स्टार्ट करता है कि वो देखता है कि उसने एक ऐसा इंसान देखा है जिसका सिर तो घोड़े जैसा होता है और जिसका बॉडी इंसान जैसा होता है। तो वो उसके पास आके बोलता है कि मैं इस चीज से बहुत दुखी हो गया हूँ, मुझे या तो पूरा घोड़ा ही बना देते भगवान या फिर पूरा इंसान ही बना देते। तो बोलता है कि तो हमारे यहाँ पे एक प्रसिद्ध काली माता की मंदिर है, तुम वहां जाओ और तुम माता से जो मनोकामना मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो वो जाता है और उसके बाद में क्या होता है ये लास्ट में पता लगता है। उससे पहले होता है जो दो फ्रेंड रहते हैं देवदत्त और कपिला, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। देवदत्त को एक पद्मिनी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है और कपिला को वो बोलता है इसको मतलब पटा के देने के लिए, क्योंकि देवदत्त ऐसा कोई भी साहस नहीं रखता है, जबकि कपिला एक सुदृढ़ आदमी, माइंड से भी बॉडी से भी सुदृढ़ रहता है और वो मतलब देवदत्त की तरह सेंसिबल नहीं होता है। तो देवदत्त उसको बोलता है कि तुम इसको मेरे लिए सेटिंग करके दो। तो वो पद्मिनी के पास जाता है। जैसे वो पद्मिनी के पास जाता है वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वो चाहता है कि मैं भी इसके प्यार में पड़ गया हूँ, शायद मुझे लगता है। तो पद्मिनी से बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देवदत्त के लिए देखने के लिए आया था, तुम्हें देवदत्त बहुत प्रेम करता है। फिर कहानी आगे चली जाती है 6 महीने के बाद में। तो भागवत इस कहानी का आगे का पार्ट इस तरह बताता है कि शादी उससे देवदत्त से ही होती है, कपिला उसका और देवदत्त और उसके दोनों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद वो उज्जैन घूमने के लिए जाते हैं तीनों। तो कपिला उसको बार बार इम्प्रेस करने के लिए कभी फूल ला के देता है, कभी अपनी बॉडी की हिम्मत दिखाता है, कभी अपने आप को दिखाता है कि वो सेंसिबल नहीं है देवदत्त की तरह। देवदत्त बेचारा दुबला पतला सेंसिबल टाइप आदमी रहता है। पद्मिनी उससे अट्रैक्ट होती है। फिर एक बार क्या होता है, देवदत्त जाता है काली माता के मंदिर और जाके अपना सिर है वो उसको दे देता है, क्योंकि जब ये बात पता लगती है कपिला के बारे में तो वो खुश नहीं रहता है और जाके सिर दे देता है मंदिर में। तो वो कपिला जब उसको बुलाने जाता है देखता है उसने सिर काट के दे दिया है, तो वो भी अपना सिर काट के दे देता है, क्योंकि उनमें दोस्ती जो होती है ना वो बहुत गहरी होती है। वो भी अपने दोस्त के लिए सिर काट के माता के चरणों में रख देता है। और फिर उसके बाद में जब ढूंढते ढूंढते पद्मिनी भी आती है तो देखती है वो दोनों मर गए हैं। तो वो भी चाहती है कि वो भी मर जाए, लेकिन फिर काली माता उसको रोक लेती है कि तुम ऐसा नहीं करो, ये वापस जिंदा हो जाएगी अगर तुम इन दोनों के सिर वापस लगा दो। वो क्या करती है, जल्दीबाजी में सिर लगा तो देती है लेकिन उल्टे लगा देती है। देवदत्त के कपिला का लगा देती है, कपिला का देवदत्त के लगा देती है, ऐसे उल्टा लगा देती है। अब दोनों के उल्टा सर लगने के बाद में दोनों की बॉडी भी एक्सचेंज हो गई। जो कपिला की बॉडी थी वो देवदत्त को चलेगी, देवदत्त की बॉडी कपिला को चलेगी। लेकिन जो कपिला था वो तो फिर से अपने आप की बॉडी को वापस बना लिया वैसे कि वैसा। लेकिन जो देवदत्त था वो कपिला की जो बनी हुई बॉडी थी उसको वापस संभाल नहीं पाया और उसको बना भी नहीं पाया, वापस दुबला पतला हो गया।
उसके बाद में जब ये देवदत्त के पास, वो कपिला के पास जाके बोलती है इस तरीके से, तो वो बोलती है कि तुम्हारी बॉडी जो बनी बनाई थी वो भी वो देवदत्त संभाल नहीं पाया, वापस वो दुबला पतला हो गया, क्योंकि उसने चूज करा था कि मैं देवदत्त के फेस और कपिला की बॉडी वाले आदमी के साथ ही रहूंगी। उस कपिला का जो हेड था और देवदत्त का बॉडी था, उसके साथ में रहने के लिए वो मना कर देती है, क्योंकि उसको फेस से ही प्यार रहता है, तो उसके फेस की तरफ चली जाती है। फिर उसके बाद जब दोनों को साथ देख लेता है देवदत्त, इससे दुखी हो जाता है। फिर क्या करता है, देवदत्त मर जाता है। देवदत्त को देख के कपिला भी मर जाता है। दोनों मर जाने के बाद में क्या होता है कि जो ये पद्मिनी है ये भी सती होना चाहती है, लेकिन वो सती हो नहीं पाती। उसके एक बेटा होता है, और बेटा होने के बाद में जब वो भागवत कथा पूरी करता है, तब वो जो घोड़े वाला इंसान रहता है, घोड़े के मुंह वाला, वो आता है और कहता है कि मेरा जो बॉडी है वो अब घोड़े जैसी बन गई है। वो राष्ट्रगान गाता हुआ आता रहता है। तो एक लड़का जाके बताता है कि तुम्हें पता है एक घोड़ा राष्ट्रगान गा रहा है। एक आदमी भागवत को बताता है, तो भागवत के पास में जब घोड़ा आता है तो बोलता है मैं वही हूँ हयावदाना, जिसको पूरा तरीके से काली माता ने घोड़ा बना दिया है, लेकिन जो मेरी आवाज़ है ये भी चली जाए। पद्मिनी का जो बेटा रहता है वो बहुत हंसता है उसके ऊपर देख के, लेकिन घोड़ा है जो वो भी हंसता रहता है। हंसते हंसते क्या होता है, उसकी आवाज़ भी चली जाती है और उसकी जो मनोकामना रहती है वो पूरी हो जाती है। तो ये इसका स्टोरी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।